मित्रों नमस्कार। मेरी बगिया में आपका स्वागत है। आप जिस पौधे को देख रहे हैं यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इसकी विशेषता यह है कि यह रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। साथ ही यह हानिकारक गैसों को अवशोषित कर वायु को शुद्ध करता है। इसके पत्तियों की बनावट नाग के फन के समान होती है, इसीलिए इसे नाग पौधा स्नेक प्लांट कहा जाता है। इसके पत्तियों की कटिंग से कई सारे पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इसे कटिंग लगाना और इसके परिणाम क्या आते हैं हम करके देखते हैं। तेज़ धार वाली ब्लेड या चाकू से परिपक्व हार्ड पत्ती को काट लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पत्ती को भी काट लेते हैं। इसे 3 इंच या 4 इंच की लंबाई में काट लीजिए। पत्ती की लंबाई के अनुसार इसे 3 या 4 टुकड़े में काटा जा सकता है। देखिए हमने यहाँ पर इस पत्ती से 3 टुकड़े प्राप्त किए हैं। इसी तरह से दूसरी पत्ती को भी 3 या 4 टुकड़ों में हम काट लेते हैं। इस कटिंग को साफ पानी के अंदर डाल देते हैं। गिलास के अनुसार इसमें 3 या 4 कटिंग्स डाल सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पानी के अंदर इन कटिंग को लगाना अधिक उपयुक्त होता है। जब हम इन कटिंग को पानी में लगाते हैं तो बीच बीच में इन पानी को हटाते रहना चाहिए और साफ पानी डालते रहना चाहिए ताकि इसमें किसी प्रकार का फंगस न लगे। इस तरह मैंने 2 गिलास में कटिंग्स लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं मेरे दोनों गिलास में कटिंग लगे हुए हैं। मैंने पहले से ही इन पत्तियों के कटिंग पानी के अंदर लगा रखे हैं। आइए देखते हैं इनके परिणाम किस तरह आए हैं। इसमें जड़ें किस तरह से विकसित हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इन पत्तियों से जड़ें पर्याप्त रूप में निकली हुई हैं। अन्य पत्ती में भी जड़ें काफ़ी लंबी विकसित हुई हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम पानी में इन पत्तियों को उगाते हैं तो जड़ें आसानी से निकलती हैं। ये आप देख सकते हैं जड़ें निकली हुई हैं। सभी पत्तियों में जड़ें पर्याप्त रूप में विकसित हो चुकी हैं। अब इन्हें हम मिट्टी में लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने मिट्टी पहले से तैयार कर ली है। मिट्टी का मिश्रण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए भुरभुरी तथा जल निकासी वाली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। इसे रेतीली मिट्टी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसे अब मिट्टी में अच्छे से लगा लेंगे। यह एक सदाबहार गर्म जलवायु का पौधा है। यह तेज गर्मी तथा कम पानी में भी जीवित रह सकता है। वर्तमान में यह पौधा एक सजावटी पौधे इंडोर प्लांट के रूप में अधिक प्रयोग किए जाने के कारण इसकी मांग बढ़ गई है। इसे कटिंग के माध्यम से आप अपने बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं। मिट्टी में अच्छी तरह से लगाने के पश्चात इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में डालना चाहिए। इसमें पानी इतनी डालिए कि सारी मिट्टी अच्छे से भीग जाए, गीला हो जाए और अतिरिक्त पानी नीचे से निकलने लगे। सामान्य दिनों में इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी सूखने के पश्चात ही इसमें पानी डालना चाहिए। कई दिनों के मेहनत के पश्चात हम देखते हैं कि इन कटिंग से नए पत्तियां अब निकलना शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसमें नई पत्तियां आने लगी हैं। इसमें भी पत्तियां आ गई हैं। इसमें पत्तियों का आकार और अधिक बड़ा हो गया है। इस प्रकार सारे के सारे कटिंग में नई नई पत्तियां
निकल आई हैं। इस तरह धीरे धीरे कई पत्तियाँ निकलती जाती हैं और ये सारी पत्तियाँ मिलकर पत्तियों का समूह बना लेती हैं। यह पौधा रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है तथा हमारे घर एवं आसपास के वातावरण में उपस्थित हानिकारक गैसों को अवशोषित कर शुद्ध वायु प्रदान करता है। अतः निश्चित रूप से आप इसे अपने गार्डन में लगाइए, घर के अंदर लगाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।